जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री परमात्मने नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग श्री राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहूं कथा करूँगा अतुलित बल धाम महिमा सैलाभ देहम दनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशमनाथं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिदां स्वान्त अस्तमीश्वरम् या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार सिया वर रामचंद्र की जय हो। कोड़िया बनकर
आवाज थोड़े से। सर्वप्रथम प्रथम पूज देवा में प्रथम गणेश भगवान का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर हमारी जीहा पर विराजमान हो। महाबली हनुमान बाबा से निवेदन है कि आप श्री राम कथा में आकर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। श्रीमन नारायण 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 नारायण। जय मोबाइल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। आज की कथा बड़ा ही भावुक कर देने वाली है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे। सभी दर्शकों का हमारे लाइव में वेलकम है, स्वागत है। आप सभी जो भी दर्शक कथा में जुड़े हैं, लाइव को लाइक कर लें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर प्रभु कथा का आनंद लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे। कथा अयोध्या कांड के उस मोड़ पे पहुंची है कि राम जी का प्रेम जो देखकर देवताओं के मन में भी फिर भय पैदा हो गया। प्रभु ने भरत की इतना सराहना की उस सभा में, चित्रकूट की सभा में, कि सब पुलकित हो गए और भरत की सराहना करने लगे। देवताओं ने फूल बरसाकर भरत जी का स्वागत किया, लेकिन देवताओं के मन में ये भय भी उत्पन्न हो गया कि हमारे करुणा निधान तो भक्त वत्सल हैं और भरत के प्रति जब इनका इतना अगाध प्रेम है तो यदि भरत भैया जो कहेंगे वो राम जी शीघ्र करेंगे, अथवा अयोध्या लौटने के लिए कहेंगे और भगवान जी अयोध्या लौटकर चले जाएंगे। अब कथा आगे। महु स्नेह संकोच बस सनमुख कही न बैन, दर्शन तृप्त नयाजु लगी, प्रेम पियासे नैन सिया, बर रामचंद्र की जय हो। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं है। भरत जी का ये वचन है, कहते हैं भरत जी भैया आज तक इन नयन आपके चरण दर्शन से तृप्त नहीं भया, और जब तक चरणों का दर्शन से तृप्त न हो जाए तो भैया की मुख होरे कहाँ देख सकते हैं। अभी तो चरणों में ही दर्शन करने से मेरा हृदय तृप्त नहीं भया। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मीस पारा। ये हम कहत मोहि आजुन शोभा, अपनी समुझि साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका,
उसने नीच माता के पहले मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। वो अभी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है, जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु। भरत जी कहते हैं हाथ जोड़कर गुरुदेव के समक्ष निवेदन करके, हे गुरुदेव भगवान, मैं सच कहूं भैया के चरणों के दर्शन से आज तक तृप्त नहीं भया, लेकिन क्या बताऊं, ये विधाता का ऐसी विडंबना है कि मेरी माता केकई ने हम दोनों भाइयों के बीच दीवार डाल दिया, खलल डाल दिया, लेकिन ये कहना शोभा भी नहीं देता मुझे। क्या पता, अपने मन से तो सब अपने को अच्छे समझते हैं, लेकिन दूसरा कोई कहे तब जाने। मातु मंदी में साधु सुचाली, उरय सयानत कोटि कुचाली, फरई को देव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की शंभु काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना भी करोड़ दुराचारों की समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोरय भाग उदय अवगाहू, बिनु समुझाए निज यघ परिपाकू, जारिय जाए जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है, मेरा अभाग ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। माता को कोसते कोसते भरत जी कहे कि नहीं, ये मैं गलत कह रहा हूं, मेरा भाग्य ही दुर्भाग्य है, मेरे भाग में जो विधाता लिखा है वही सब इन मूल्यों जड़ का कुरपात का कारण है। इसलिए माता के प्रति हमने जो कटु वचन कहा ये उचित नहीं है। हृदय हेरी हारेहु सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोही निक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय हो मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसम्मत है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ शिथिल सति भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुरा, जानहि मुनि रघुराव, सिया बर रामचंद्र की जय हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें केवल एक ही भरोसा है कि मैं अति कुटिल हूं, मैं अति नीच हूं, लेकिन प्रभु राघव जी का छोटा भाई हूं। मेरे भैया शत्रु पर भी दया दिखलाते हैं, इसलिए यही एक उम्मीद है कि हमें भी अपनाएंगे। इसी भरोसा के साथ मुझे एक आस है। श्रीमन नारायण नारायण। सभी लोग लाइक को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कथा का प्रेम पूर्वक आनंद लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजिर विहारी। भूपति मरना प्रेम पानु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। धागा और मुँह को सीता जी का ये फोटो सीता जी का। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज यानी पिताजी का मरण और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकलयन रथ कर मूला, सो सुनि समुझी सहियं सब सूला। सुनि बन गवनु किन्हर गुना था, करि मुनि भेष लखन सिय साथा। बीनु पानहि न पया देहि पाए, शंकरु साखी रहे हुए ही घाये। बहुरी निहारिनी साध सनेहु, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण कर बिना जूता पहने पांव पयादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। श्री भरत जी सभा में खड़ा होकर सजल नेत्रों से सबके समक्ष कह रहे हैं कि इस अनर्थ को न देखते हुए, इस अनर्थ से विचलित होकर पिताजी स्वर्ग को सिधार गए। माताएं दुखित हो गई, व्याकुल रह रही हैं। अरे मुझसे तो कहीं भला केवट भैया है जिन्होंने प्रभु के चरणों में अपना प्रेम जताया, लेकिन मैं एक नीच पापी ठहरा जिसके वजह से बिन पनही के बिन खड़ाऊ के हमारे राघव जी, माता सीता जी और भ्राता लखन लाल जी वन वन भटक रहे। ये सब देखकर मेरे प्राण नहीं निकले। अरे कम से कम मेरा हृदय केवट के भाव का भी दर्शन करता तो फट जाता, छेद हो जाता। ऐसी तरह की बातें भरत जी भरी सभा में अपने को दुत्कार रहे। अब सब आँखी न देखे आई, जीवत जीव जड़ सबई सहाई। जिनहि निरखी मग सापिनी बीछी, तजहि विषय विषु तामसती छी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर कभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते के सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष तीव्र क्रोध को त्याग देती है, लेकिन यह नीच भरत
इन सब कर्मातों को देख रहा है और सह रहा है। तेई रघुनंदन लखनु सिए अनहित लागए जाहि, तासु तनय तजि दुसह दुख देव सहावहि काहि सिया। बर रामचंद्र की जय हो। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर दय दुसह दुख और किसे सहायगा। मंगल भावनाया मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर विहारी। सुनि अति विकल भरत बर बानी, आरती प्रीति बिनाय नाय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परेउ तुषारू। भरत जी की बातें सुनकर उनकी भगवान के चरणों में प्रेम को देखकर सारी सभा स्तब्ध हो गई। किसी से कुछ कहते नहीं बनता, सबों ने मौन साध ली। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु किन्ह मुनि ज्ञानु। बोलये उचित वचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरऊ चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के लिए प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। भरत जी की असहनीय पीड़ा को देखकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कुछ ऐतिहासिक वेद सम्मत बातें कहकर उन्हें धैर्य धराया। ये दशा देखकर करुणा निधान राघव जी बोल पड़े। तात जाय जिए करहूं गलानी, ईसय अधीन जीव गति जानी। तीनी काल त्रिभुवन मात मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुणात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोकु पर लोकु नसाई। दोसु देहि जन निहि जड़ते, जिन्ह गुरु साधु सभा नाही से। और राघव जी कहते हैं, हे तात भरत जी, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मन से भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में सब पूर्णात्मा पुरुष तुमसे नीचे है। देखिए, दर्शन कीजिए। हमारे राघव जी भरत के लिए कहते हैं कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों
और स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तीनों लोकों में हे भरत जी आपके समान कोई पुण्यात्मा जीव है ही नहीं। जो भी है सब आपसे नीचे है। और ये विधि का विधान जानकर धर्ष को धारण करिए, इसमें किसी का दोष देना उचित नहीं है। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिलय मंगल भार, लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हारे सिया बर रामचंद्र की जय हो। हे भरतलाल जी आपका नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों की समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर जस और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हमारे राघव जी भरत जी का प्रेम को सराहना करते हुए आशीर्वाद देते हैं, हे भाई भरत आपके नाम का जो स्मरण करेगा जीव उसे इस लोक में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मंगल भावनाया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कहूँ सुभाउ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहे राउरी राखी, तात कुतरक करहूँ जानी जाए, बैरा प्रेम नहीं दूरई दुराई। हे तात भरत मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी इस बात की साक्षी हैं कि यह पृथ्वी तुम्हारे धारण किए हुए से धरी हुई है। हे तात तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता। मुनिगण निकट बिहग मृगया जाही, बाधक बधिक बिलोक ही पराही, हितय नहित पशु पश्चिउ जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, लेकिन वही पशु वही पक्षी बधिकों के पास, बहेलिए शिकारियों के पास नहीं जाते, बल्कि दूर से ही देखकर परा जाते हैं, भाग जाते हैं। तो जरा विचार करो, जब पशु पक्षियों में सज्जन और दुर्जन का स्वभाव पहचानने का ज्ञान है, तो हम सब तो जीव हैं। तात तुम ही मैं जानहुनी के, करऊं काहयस मंजस जी के, राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेउ प्रेमपन लागी। हे तात मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। हे भाई भरत मैं बताऊं, ये व्यवहार में देखने को मिलता है कि पशु पक्षी भी अपने शत्रु को पहचान जाते हैं, और मैं तो अच्छी तरह अपने भाई भरत के स्वभाव को जानता हूं। पिताजी अपने प्राण की रक्षा में प्राण को त्याग दिया। हम दोनों भाइयों का भी यही कर्तव्य बनता है कि धर्म के रास्ते पर चलकर
पिताजी के वचनों का पालन करें। तासु वचन में तत मान सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हारा संकोचू। तापर गुरु मोहि आय सुदीना, अवसी जो कहूँ चाहूं सोई कीना पानी। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूं करो सोई आजू। सत्य संधर रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाजु सिया। वर रामचंद्र की जय हो। भरत जी की बातों से पुलकित होकर हमारे राघव जी कहते हैं, भाई भरत, मैं शंकर जी की साक्षी मानकर कहता हूं कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। पिताजी ने अपने प्रण के लिए प्राण को त्याग किया, लेकिन मैं कहता हूं कि पिताजी का भी वचन कहोगे तो भी तज दूंगा। तुम जो कहो वही मैं करूं। ये बात सभा में सुनकर सारे सभासद, गुरुजन, जो भी वहां सभा में मौजूद थे, सबों ने बड़े ही विभोर हो गए, बेसुध हो गए, शरीर की सुधि नहीं रही और बड़ी खुश भय। सबके मन में इतनी प्रसन्नता की गंगा बहने लगी कि अब भरत जी तो यही कहेंगे कि हे भैया राम, आप शीघ्र अयोध्या को लौट चलिए। सबके मन में खुशी की आनंद दौड़ पड़ी। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुरगण सहित सब सुर राजू, सोचहि चाहत हो नायकाजू। बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। देखिए, स्वार्थी को अपने स्वार्थ की बात सदैव सताती रहती है। जब राघव जी को भरत के प्रति अगाध प्रेम में डूबते हुए प्रभु को दर्शन देवताओं ने किया तो बड़ी चिंतित भय कि अब तो बना बनाया काम बिगड़ना चाहता है। इंद्र को विशेष चिंता भई और वे सारे देव अपने इष्ट देव प्रभु राघव के पास पहुंचे। सुरगण बहुरी विचारी रस पर कही, रघुपति भगत भगति बसयहि। सुधि करि अम्बरीश
दूरवासा भेसुर सुरपति निपट निरासा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्ब ऋषि और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। यहाँ बाबा गोस्वामी जी अम्ब ऋषि महाराज का और मुनिवर दुर्वासा ऋषि की कथा का स्मरण कराते हुए कहते हैं, सबके मन ही मन श्री राम जी की शरण में जाकर फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। मैं ये घटना शायद आप सब सुने भी होंगे, मैं जिक्र करना चाहूंगा, दोहा तक पहुंचने दीजिए। सहये सुरन बहु काल विषाद नरहरि किए प्रगट प्रहलाद। लगी लगी कान कहीं धुनी माथा अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही श्री नरसिंह भगवान को प्रकट किया। सब देवता परस्पर कानों में कान लगाकर सिर धूनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के वश में है, भरत जी के हाथ में। आन उपाउन देखिय देवा मानत रामु सुसेवक सेवा। ही सप्रेम सुमिरहु सब भरत ही निज गुणशील राम बस करते। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उन्हें भक्त को कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय से प्रेम सहित स्मरण करिए। देखिए, देवता भयभीत हैं, इस बात से सशंकित हैं कि अब तो राघव जी निश्चित ही अयोध्या को लौट जाएंगे, क्योंकि राघव जी ने कह डाला सभा में कि भरत आप जो कहें मैं वही करूंगा। यहां तक कि पिता के प्रण को भी त्याग करने की बात आई तो मैं हंसकर त्याग कर दूंगा। और ये बात जब देवताओं के कानों में पहुंची तो व्याकुल हो गए कि भरत जी तो इसी उद्देश्य से अयोध्या छोड़कर आए हैं। अब दूसरी बात भरत जी नहीं कहेंगे, सिर्फ यही कहेंगे कि भैया आप अयोध्या को लौट चलिए और राज सिंहासन का पद ग्रहण कीजिए। लेकिन उसी समय देवताओं के मन में अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि की कथा का याद आता है, घटना बात दिमाग में आती है और सब भयभीत हो जाते हैं। और इस भय से कि भक्त वसल भगवान भक्तों पर किए गए मोह माया को बड़ी जल्दी अपने ध्यान में ले लेते हैं। यदि उनकी भक्तों की कोई सेवा करता है तो अति प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि भक्तों की कोई कष्ट पहुंचाता है तो उसके बहुत दुखित होकर दंड तत्काल देते हैं। सुनि सुर मत सुर गुरु कहेऊ भल तुम्हार बड़ भागु सकल सुमंगल मूल जग
भरत चरण अनुराग सिया बर रामचंद्र की जय हो। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। तब देव गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं का मार्गदर्शन किया और ये भाव देवताओं के मन में आई अंत में कि भरत जी के हाथ में हम सबों का कार्य है। और ये विचार विमर्श करके देव गुरु बृहस्पति जी ने सराहना करते हुए देवताओं को साहस बढ़ाया कि आप सब बहुत अति उत्तम विचार किए हैं, आप सभी हृदय से भरत जी का स्मरण कीजिए। देखिए, देवता पहले तो सोचे देवराज इंद्र कि भरत के प्रति कुछ को चक्र रचे, लेकिन मन में ये भय आ गया। एक घटना है महाराज अम्बरीश जी का। अम्बरीश जी एक बड़े ही धर्मज्ञ राजा थे। उनके राज्य में सारी प्रजा जो थी धर्म पर चलने वाली, धर्म आचरण वाली थी। और मैं बताऊं, जिस प्रांत की राजा धर्मज्ञ हो तो प्रजा तो धर्मज्ञ रहेगी। राजा ने पूरे राज्य की अपनी सीमा तक ये आदेश दे रखा था कि कोई भी धर्म से वंचित न रहे। सुबह से लेकर शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सब धर्म में लगे रहें और जिसको जो आवश्यकता हो, राज दरबार का खजाने का दरवाजा खुला है, वहां से धन ले जाकर धर्म कार्य में लगाए। परिणाम ये हुआ कि अम्बरीश महाराज के राज में इतनी जोरों की धर्म कार्य होने लगा। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं पाठ चल रहा है, कहीं पूजा हो रही है। कोई धर्म से वंचित नहीं था। एक एक प्राणी जो था धर्म से लगा चर्चा कर रहा है, कोई सुन रहा है। पूरा प्रांत जो था, जहां तक अम्बरीश का सत्य सता था, वहां तक धर्ममय बन गया। महाराज अम्बरीश का गुणों की गान स्वर्ग में होने लगा। सारे देवता एक बार बैठे थे और श्री हरि के मुख से निकल गया कि भक्त हो तो महाराज अम्बरीश जैसा। वहीं पर महर्षि दुर्वासा जी भी विराजमान थे। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनके अंदर द्वेष पैदा हो गया कि हम इतनी तपस्या, तप, जोग, जप, भजन कीर्तन करते हैं और हमसे भी आगे अम्बरीश निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। और ये जहान जानता है, ये जगत जानता है कि क्रोध के सेवन करने वाले दुर्वासा ऋषि जाने जाते हैं। उनके जैसा क्रोधी कोई आज तक नहीं भया। उनके मन में अम्बरीश से की परीक्षा लेने की, अम्बरीश को बढ़ते हुए ख्याति को ठेस पहुंचाने की भाव उनके अंदर जगी दुर्वासा ऋषि जी के मन में। एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि जी भ्रमण के लिए निकले, पृथ्वी पर आए और यहां अम्बरीश जी अपने पत्नी सहित पूरे 12 महीने का एकादशी व्रत बड़े प्रेम से निभाया।
अंतिम एकादशी का व्रत आया, उन्होंने बड़ी भाव से 3 दिनों तक उपवास रहकर एकादशी व्रत संपन्न किया। पूर्णाहुति की बेला आई, अम्बरीश जी ब्राह्मणों को बुलाया और 60,000 करोड़ गौएं दान दी। भगवान का दिया हुआ कुछ कमी तो था नहीं। गौओं के साथ उतने ही सेवक दिए और अच्छी अच्छी गायें जो अधिक दुख देने वाली, साथ ही उन गौओं के सींगों को सोने चांदी मड़ियों से जड़ित बनाया। इतनी दान दिए, इतनी कि सब संतुष्ट होकर राजा की जय जयकार करने लगे। अब सबको संतुष्ट कराकर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, महाराज दोनों पति पत्नी अपने व्रत का पारण के माध्यम से व्रत समापन करने जा रहे थे। तभी दुर्वासा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर महाराज अम्बरीश जी अति प्रसन्न भये। उन्हें सादर आसन पर विराजित किया। अतिथि समान बड़े भाव से चरणोदक चरण धोए और भोजन के लिए निमंत्रित किया। कहा, हे मुनिवर, आज मेरा 12 एकादशी का पारण अंतिम पल है। आप मेरे साथ भोजन करके मुझे अनुग्रहित करें। दुर्वासा जी तो इसी ताक में चले थे कि अम्बरीश को किसी न किसी जाल में फंसाकर उसे अहित कराएंगे, उसका अहित करेंगे। दुर्वासा जी बोले कि ठीक है, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं अपने शिष्यों के साथ स्नान कर ध्यान करके आता हूं, तो फिर मैं आपके यहां भोजन करूंगा और फिर आप पारण करें। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले जाते हैं शिष्यों के साथ। चले जाने के बाद इधर समय बीतता जाता है, लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं आते हैं, विलंब होने लगता है। अम्बरीश जी के गुरुजनों ने कहा, महाराज, यदि आप द्वादशी में पारण नहीं किए तो 12 एकादशी का जो आपने व्रत रखा है उसका फल नहीं मिलेगा, निष्फल हो जाएगा। महाराज ने कहा, गुरुदेव, जब तक ऋषि मुनिवर दुर्वासा जी नहीं आ जाते मैं उनको नहीं खिला लेता। वे जब भोजन कर लें तब मैं पारण करूं। धर्म तो यही है कि मैं पारण कर लूं, मैं खाना खा लूं और ऋषि आए अतिथि तब उन्हें खिलाऊं, ये उचित नहीं है। गुरुदेव जी ने बोला उनके कि महाराज, अब कुछ ही पल बचे हैं द्वादशी को समाप्त होने में, और यदि आपने द्वादशी में पारण नहीं किया तो आपका सारा किया निष्फल हो जाएगा, इसका कोई फल नहीं निकलेगा। उधर ऋषिवर आ नहीं रहे हैं, इधर मुहूर्त निकला जा रहा है।
अब तो बड़ी दुविधा में पड़ गए महाराज अम्बरीश जी। आंख बिछाए देख रहे हैं लेकिन ऋषिवर आए नहीं। तब विप्र समाज, उनके गुरुदेव पुरोहित विचार कर बताया, हे राजन, आप भगवान के चरणों का चरणोदक तुलसी जल के साथ ग्रहण कर लें। मुहूर्त अब शेष पल भर बचा है। आपका व्रत भी पारण भी हो जाएगा, व्रत भी टूट जाएगा और भोजन नहीं प्राप्त करने की वजह से आपका नेम भी चलता रहेगा। बड़ी बरबस उनके गुरुजनों ने उन्हें भगवान का चरणोदक और तुलसी जल, तुलसी के एक पत्ता उन्होंने दोनों प्राणी ग्रहण किया। और जब ही ग्रहण किए दुर्वासा ऋषि तो इसी आस में, वो तो सर्व ज्ञाता है, ध्यान में देख रहे थे कि कब अम्बरीश गलती करे कि हम पहुंचे। ठीक उसी समय दुर्वासा जी वहां आ जाते और उन्हें ये तुलसी पत्ता खाते हुए देख लेते हैं और क्रोध से भर जाते हैं। इतने क्रोधित होते हैं, ऐ राजन, तूने मेरा तिरस्कार किया है, तूने मुझे भोजन के लिए निमंत्रित करके मेरे आने से पहले तूने भोजन कर लिया, मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा, तुझे दंड अवश्य दूंगा। एक ऋषि का तिरस्कार ये विधाता भी सहन नहीं कर पाएगा। और इतने क्रोध में हो गए कि दुर्वासा जी ने अपनी जटाओं से एक बाल तोड़कर जमीन पर पटक दिया और उस बाल से एक भयानक राक्षसी पैदा हुई जो अग्नि ज्वाला से भी तेज जल रही थी। वह महाराज अम्बरीश की ओर बढ़ने लगी। अब तो महाराज अम्बरीश विचार करने लगे कि मैं जानबूझकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, मैं तो ईश्वर का इंतजार कर ही रहा हूं अभी तक कि जब तक भोजन न करा लूं तब तक पारण नहीं करूंगा। लेकिन मुहूर्त निकला जा रहा था, इससे मैंने भगवान का चरणोदक ले लिया, केवल एक बूंद पानी पी लिया, ये सबसे बड़ा मेरा अपराध नहीं होगा। दुर्वासा जी ने कहा कि तुम एक बूंद खाए या 56 भोग खाए लेकिन पारण तो टूटा, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। आदेश दिए उस राक्षसी जो पैदा हुई थी आग के ज्वाला लेकर कि इसे खत्म कर दो। महाराज क्षमा मांगते रह गए लेकिन ईश्वर ने क्षमा नहीं किया। तब महाराज अम्बरीश जी हरि का ध्यान किए, हे नाथ, मैं यदि भक्ति भाव से आपके शरण में हूं तो मेरी रक्षा कीजिए। अम्बरीश जी ने एक कदम पीछे नहीं हटा, जहां खड़े थे दोनों प्राणी वहीं से भगवान श्री हरि का आह्वान किया और भगवान अपने भक्तों के लिए तनिक भी देर नहीं करते, सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सुदर्शन चक्र महाराज के पास आया। महाराज ध्यानमग्न है और वह सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा हेतु उस राक्षसी का अंत किया। फिर दुर्वासा की ओर बढ़ा। अब तो दुर्वासा जी 3 कदम पीछे हटकर घबराए, लेकिन कोई रोके इस सुदर्शन चक्र को, लेकिन किसमें साहस है जो कि सुदर्शन चक्र के सामने आए।
लेकिन सुदर्शन चक्र ऋषि की ओर बढ़ता रहा। ये देखकर कि सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा, ऋषिवर वहां से भागना शुरू किया। अब भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है। भागते भागते ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर पुकार लगाया, हे देव हमें रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव ने देखा कि इनके पीछे सुदर्शन चक्र लगा है और कहे कि शीघ्र आप ब्रह्मलोक से यहां निकल जाइए। अरे आपने तो भगवान विष्णु से विरोध किया है, भला इन्हें कौन संभाल सकता है, इनके चक्र को कौन संभाल सकता है। इनके संभालने वाले तो स्वयं भगवान हरि हैं। और ऐसा कहकर अंत में ब्रह्मदेव ने कहा कि आप, ये मेरे बस की बात नहीं है, आप यहां से चले जाए, अन्यथा ब्रह्मलोक भी इस चक्र के आगोश में आ जाएगा। आप देवादिदेव महादेव के पास जाए। भागे भागे दुर्वासा जी चरण छोड़ नहीं रहे थे ब्रह्म के, तो ब्रह्मदेव ने एक आशीर्वाद दिया कि मैं इतना कर सकता हूं, इस सुदर्शन चक्र से निवेदन करूंगा कि जब तक आप भगवान हरि विष्णु से या शंकर के चरणों तक न पहुंचे तब तक आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। भागे वहां से दुर्वासा जी, भागे भागे शंकर जी कैलाश पर पहुंचे। बाबा के चरणों में गिरकर निवेदन किया, हे नाथ हमें इस चक्र से बचाइए। बाबा ने कहा कि आपने जो अपराध किया है और जिन्होंने इस चक्र को चलामान किया है वही रोक सकते हैं, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। शीघ्र आप उन्हीं के पास जाए, उन्हीं के द्वारा इस चक्र को रोका जा सकता है। अब तो भागे भागे वहां से ब्रह्मलोक से हार गए, कोई मदद न मिली। शिवलोक से हार गए, वहां भी मदद न मिली। अब विष्णु लोक को गए, वहां भगवान माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। जाकर चरण पकड़ लिए, नाथ आप मुझे बचाएं, मैंने बड़ा अपराध किया है। भगवान दया सागर भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषिवर आपने मेरा अनर्थ सोचा होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन मेरे भक्त का आपने अनर्थ किया है और मुझ में भी साहस नहीं है कि इस अनर्थ का क्षमा प्रदान कर दूं। लेकिन हाँ, एक रास्ता है, यदि आप अमरीश से जाकर अपनी दया भाव की भिक्षा मांगे, उनके चरणों का वंदन करें, अगर वे क्षमा कर देंगे तो शायद आपको ये चक्र बख्श दे, छोड़ दे। अब क्या करते, दुर्वासा भागे भागे पुनः अमरीश जी के पास आए और अमरीश जी उसी तरह से, जिस तरह से छोड़कर गए थे दुर्वासा जी, उसी भाव में हाथ जोड़े दोनों प्राणी खड़े हैं और वे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि महाराज आवें, उन्हें हम भोजन कराएं। जाकर अमरीश जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर निवेदन किया, हे महाराज आप हमें बख्श दे, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं आपके भक्ति को नहीं जाना, मुझे क्षमा करें। भक्त तो दया सागर होते हैं, उन्होंने ऋषिवर को उठाते हुए उनके चरणों का आशीर्वाद लिए और सुदर्शन चक्र से आग्रह किए, विनय किए, वंदन किए
कि हे चक्र सुदर्शन, यदि मैं सच्चे भाव से पूरे साल 12 एकादशी का व्रत किया हूं और बड़े प्रेम से महाराज ऋषिवर दुर्वासा जी का आदर सत्कार कर रहा हूं और अभी भी इस आस में हूं कि अब प्रेम से भोजन करें, तो आप मेरी भक्ति श्रद्धा को मानते हैं, जानते हैं, तो पुनः अपने धाम को लौटे। उनके आग्रह पर सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि के पास गए और ईश्वर उनके चरणों में गिर पड़े। महाराज ने उन्हें उठाकर कहा कि नहीं, ये मुझे पाप का भागी न बनाए महात्मन, मैं आपके चरणों में गिरता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए और प्रेम पूर्वक मेरे साथ भोजन करके मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तब दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ भोजन किया और सबको दान देकर भोजन कराकर संतुष्ट किए। फिर उन्हीं के छोड़े हुए प्रसाद को महाराज अम्बरीश जी ने ग्रहण किया। दोनों प्राणी अपने पारण करके व्रत का अंत किया। तो इसी कथा की घटना को याद करते हुए देवता कहते हैं कि यदि भगवान के भक्त को कोई अहित सोचता है तो उसकी दशा यही होती है। इसी डर से कोई चाल चलने को तैयार नहीं है और बृहस्पति जी ने उनके समस्या का समाधान कर